ऐसी प्रसिद्धि है कि स्वामी जी को ये उत्तम सेवा करने के लिए संकल्प नहीं करना पड़ता, याचना नहीं करनी पड़ती, कामना नहीं करनी पड़ती। नित्य प्रति बिहारी जी की मंगला जैसी होती कि 12 मोहरें बिहारी जी के श्री चरण से प्रकट हो जाती थी। 12 मोहर उस जमाने में स्वामी जी उनका स्पर्श नहीं करते, उन्हें मंडी भेज दिया जाता, सेवक उठाकर ले जाता और वो 12 स्वर्ण मुद्राओं से जो भी सामग्री आती उसमें भैया जी कुछ बचाया नहीं जाता कि 8 खर्च कर लें, 10 खर्च कर लें, 2 बचा लें। वो 12 की 12 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त जो सामग्री है वो प्रतिदिन सेवा में समर्पित कर दी जाती, दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष छोड़ा नहीं जाता। और हम आपको सत्य कह रहे हैं, आप प्रेम से सेवा करके देखें, जिस वस्तु का उपयोग आप सेवा में करने लग जाएंगे, होना चाहिए आपके हृदय में अनुराग, प्रेम, वो वस्तु अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। सर, 1 रुपया आप सीखो ऐप को देके डेली का 3000 कमाना सीख सकते हैं। अगर वो वस्तु अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। इन वस्तुओं की, पदार्थों की सार्थकता ही भगवत सेवा में है। चंदन किस लिए बना है, केसर किस लिए बनी है, ये उत्तम फल फूल किसके लिए बने हैं, ये सुगंधित पुष्प किसके लिए, हमारे तुम्हारे लिए बने हैं क्या? यह केवल और केवल युगल प्रियालाल की श्रीअंग की सेवा के लिए बने हैं। तो सृष्टि के सभी उत्तम पदार्थ लालायित रहते हैं कि हम किसी संत के, रसिक के, आचार्य के माध्यम से युगल प्रियालाल की सेवा में पहुंच जाएं। बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्रजमंडल की शोभा इस शताब्दी में त्याग, वैराग्य और अनुराग की अप्रतिम प्रतिमा श्री गिरिराज जी का सचल विग्रह, प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा सरकार अपने संपूर्ण जीवन में जब गिरिराज जी आ गए उसके पश्चात कंचन और कामनी का स्पर्श ही नहीं किया। ब्रजवासियों की भिक्षा से उनका निर्वाह जीवन की अंतिम श्वास तक हुआ। संग्रह परिग्रह के नाम पर कुछ भी अपने निकट नहीं रखा। और पंडित जी महाराज अपने गिरिराज जी के, उनके शालिग्राम जी थे, उनकी सेवा करने लग जाते, लाड़ प्यार दुलार करते, तो बिना मांगे जांचे उत्तम से उत्तम इत्र, उत्तम से उत्तम पुष्प, जो वस्तु पंडित जी उपयोग कर लेते सेवा में, वो वस्तु पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के अपने आप आ जाती और प्रचुर से प्रचुर मात्रा में आ जाती। हम सीधे शब्दों में कहें तो बड़े से बड़े रईस ऐसी सेवा नहीं कर सकते, ऐसी वस्तु पंडित जी के, ठाकुर जी की सेवा में आ जाती। दास ने भी अनुभव किया है, कंजूसी करो तो ठाकुर जी की तरफ से कंजूसी। हाँ, आप इतनी मुट्ठी बंद करो, ठाकुर जी ऐसी भींच लेंगे, और आप इतना खोलोगे तो ठाकुर जी पूरा हाथ खोल देंगे। ये मोहर निकलने की परंपरा बाद तक भी आरंभ रही, लेकिन जब बुरो मत मानियो, जब गुसाइयों के मन में लोभ आ गया कि इसमें से कुछ बचा लो, उसमें से एक अंश बचाया गया, दूसरे दिन से बिहारी जी की दुकान बंद। बोलो वृंदावन बिहारी। दूसरे दिन से जो मुहर निकल रही थी वो मुहर निकलना बंद हो गई। आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है? हाँ, एक सच्ची घटना बाबा हम सुना रहे हैं आपको। वृंदावन से जब जयपुर जाते हैं तो बीच में एक स्थान पड़ता है बेनाड़ा।
बोर्ड लगा हुआ है, सड़क मुख्य मार्ग से राजमार्ग जो है उससे 2-3 किलोमीटर भीतर जाते हैं तो बेनाड़ा कल्याण जी, पहाड़ के ऊपर किले जैसा स्थान दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता दूर से देखने पर किला ही है। वहाँ कल्याण जी विराजमान हैं। 2 कल्याण जी हैं राजस्थान में, एक डिग्गी कल्याण जी, एक बेनाड़ा कल्याण जी। किस विषय में कह रहे थे हम, तो भूल ही गए। क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। हैं? हाँ, तो वो बेनाड़ा कल्याण जी वाले जो महाराज थे, श्री राम शरण दास जी महाराज, अपने वृंदावन में जो पहाड़ी बाबा स्थान है खाक चौक, वो स्थान और बेनाड़ा दोनों एक ही स्थान है। जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा थे, जिनको जीवित समाधि लिए 214 वर्ष हो गया, उनके खास गुरु भाई थे सीताराम दास जी महाराज, जिन्होंने बेनाड़ा कल्याण जी स्वयं प्रगट ठाकुर जी को विराजमान किया। तो उनकी परंपरा में श्री राम शरण दास जी महाराज थे, महाराज जी के गुरु भाई लगते थे वो पहाड़ी बाबा। तो बहुत पुरानी बात नहीं, अंग्रेजी जमाने की बात है। तो उन जमानों में बड़ी बड़ी जमातें आती थी। अब वहाँ तो जंगल है, गांव है, बड़ी जमात आ गई 500-700 साधुओं की। और महाराज इतने खर्चीले थे राम शरण दास जी महाराज, खेती वेती थी लेकिन खर्चा बहुत था उनका ठाकुर जी की सेवा में। आज भी कल्याण जी का रोज ताजे दूध से स्नान, 12 मास खीर का भोग, गाय के घी का ही प्रयोग पूरी सेवा में। अभी हमारे श्रीमंत श्री राम दयाल दास जी महाराज, और एक बड़ी विचित्र परंपरा बाबा वहाँ की, जो गद्दी पर विराजमान होगा वो जब तक स्थान के भीतर है स्वयं ही उसको सेवा करनी होगी। पुजारी तो सहयोग करेगा उस समय के लिए जब महंत जी महाराज बाहर चले जाएं। अपरस की सेवा बहुत मर्यादित सेवा है। तो उनके शालिग्राम जी बैठे हैं अभी भी मंदिर में, नरसिंह भगवान। तो जमात आ गई और स्थान में सामग्री नहीं है। वो महात्माओं ने कहा इतना मेवा लाओ, इतना बादाम लाओ, इतना मिश्री लाओ, यूँ लाओ त्यों लाओ, पुआ बनेंगे, रबड़ी बनेगी। महात्मा तो महात्मा ठहरे। तो राम शरण दास जी महाराज शालिग्राम जी को 2-4 खरी खोटी सुनाते, कहते आ गए तुम्हारे दादा गुरु परदादा गुरु, अब करो व्यवस्था, और नहीं व्यवस्था करते हो तो हम जाते हैं। फिर कहाँ, कमंडल उठा के चले जाएंगे, हमारा क्या। एक लंगोटी के बाबा जी हम पे कादर हो। तो जैसे ही अपने ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाते तो नरसिंह भगवान आज भी हैं वो शालिग्राम जी, उनके मुख से सोना प्रकट हो जाता, उगल देते सोना। एक बार खरी खोटी सुनाते तो ठाकुर जी सोना उगल देते, ले ठाकुर जी ने व्यवस्था कर, ले बाजार से ले आओ सब सामान। बस्सी जाकर के मंडी से सारा सामान आ जाता और सेवा होती। अब ठाकुर जी तो वही हैं, लेकिन अब वो सोना नहीं उगलते, नहीं तो आप चले जाओ वहाँ कि अब सोना उगलवाओ। क्यों कि श्री राम शरण दास जी जैसे सरल विश्वास वाले महापुरुष नहीं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये बात तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 साल पुरानी बात होगी। तो जब इस समय में ऐसा हो सकता है तो स्वामी जी के समय में बिहारी जी के चरणों से 12 मोहर प्रकट हो जाएं, इसमें कौन सा आश्चर्य है।